हे गाइस, आज का डेट है 26, वेडनेसडे का डे है। मेरे को सुनने में आया कि आज एक्सपायरी है निफ्टी फिफ्टी का। ये पता नहीं, अपडेट दूंगा बाद में। अभी हम लोग बात करते हैं ब्रेकडाउन्स की, कैसे आज हम लोग ब्रेकडाउन करने वाले। पहले हमारा मंथली, वीकली और डेली टाइम फ्रेम है, ठीक है। हम लोग को मंथली में कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। हम लोग का अभी लास्ट के 4 दिन बचे हुए, मार्केट के 3 दिन बचे हुए ये, ठीक है ना। आज को लेके वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, ठीक है, 3 दिन बचे हुए। अब क्या हो रहा है ना, मंथली में कुछ भी नहीं है, वीकली में भी कुछ भी नहीं है, डेली में बहुत कुछ है। वीकली में क्या दिख रहा है ना, और डेली में क्या दिख रहा है ये बता दो आप लोगों को। वीकली में हम लोग को दिख रहा है काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाइंग हुई है। ये वाला फर्स्ट कैंडल हुआ है बाइंग का। मार्केट ने सेकंड कैंडल पॉज किया हुआ है और थर्ड कैंडल मार्केट आज फॉर्म कर रहा है। अब ये दो कैंडल का क्या हुआ है, रेंज हुआ है। नीचे से हम लोग को बायर्स दिख रहे हैं, ऊपर से हम लोग को सेलर्स दिख रहे हैं। हम लोग यहाँ पे इतना टाइम से रेजिस्टेंस ढूंढ रहे थे डेली टाइम फ्रेम में, बट मार्केट वन साइडेड मूव कर गया अपसाइड में, बट एक भी दिन रेजिस्टेंस नहीं दिया। अब ये नेक्स्ट वीक में मार्केट ने ना एक दिन बाइंग कर दिया, जिससे हम लोग को नीचे बायर्स भी दिख गए, उसको हम लोग ने एज अ सपोर्ट मार्क कर दिया, और ऊपर से हम लोग को रेजिस्टेंस दिख गया, इसके लिए हम लोग को ऊपर से रेजिस्टेंस मिल गया। अब ये हम लोग जो एनालिसिस करने वाले हैं, ये हम लोग डेली के हिसाब से करने वाले हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आज हम लोग को क्या देखने को मिला है, कैंडल्स के अंदर ओपन हुआ है। मतलब प्रीवियस कैंडल के अंदर आज कैंडल ओपन हुआ है हमारा, और उसके अंदर ही अभी ट्रेड कर रहा है। मतलब आज मार्केट के अंदर लॉसेस होने की प्रोबेबिलिटी 100% हाई हो जाती है। इंटरनल ट्रेड जो होता है उसके अंदर बहुत केयरफुली एग्जीक्यूशन करना चाहिए हम लोग को, ठीक है ना। अभी हम लोग देखते हैं क्या हो रहा है मार्केट के अंदर, इंटरनली एनालिसिस करते हैं, इसके अंदर हम लोग बहुत केयरफुल रहते हैं। हम लोग को दिख रहा है डेली के अंदर ही मार्केट है। अभी हम लोग ने इसका हाई और इसका इसका सॉरी इसका लो और इसका हाई मार्क किया हुआ है, समझो, ठीक है ना। अब हम लोग का प्राइस एक्शन 1 घंटे में पकड़ना है क्या हो रहा है मार्केट के अंदर, ठीक है। हम लोग ने देखा कि नीचे से क्या हुआ है, बायर्स आए हुए, पॉज लिया हुआ है मार्केट ने, और ये बाइंग किया हुआ है, ठीक है। और उसने क्या किया हुआ है, सेलर्स किए हुए। सेलर्स मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमारा 0.5 का लेवल है और 0.6 का लेवल है, उसको मार्क करना है हम लोग को। तो हम लोग को ये लेवल्स मिला, 0.6 एज अ 0.6 को रिप्रेजेंट किया। यहाँ पे 1 घंटे में ना प्राइस एक्शन बिल्ड हुआ है कल के टाइम फ्रेम में, ये वाला लोअर लोज वाला, ठीक है, 1 घंटे में। और तब जाके ये सपोर्ट पे आया हुआ है मार्केट, ठीक है। अब जैसे ही हम लोग ने ये 0.6 का मार्क किया, हम लोग को जो हम लोग को एक छोटू सा लेवल मिलता है ना, उस हिसाब से हम लोग ने एक जोन भी बना दिया। ये वाला, ये विग मिला, उसको हम लोग एज अ जोन बना दिए। अब देखो, अब ये जो लास्ट में जो सेलर्स आए, ये स्ट्रॉन्ग है। अब ये सेलर्स के अंदर अगर सेलर्स का 50% अगर मार्केट ब्रेक करेगा, तो क्या मार्केट के अंदर बुलिश मोमेंटम आता है? बिल्कुल आता है। तो वही हुआ 5 मिनट्स के अंदर ना, मार्केट ने इधर से लेके इधर तक का ना 0.5 के ऊपर ओपन हुआ, तो दो कैंडल मार्केट ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाइंग का बना दिया, ठीक है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट ऊपर का 0.5 का लेवल तो बचा ही था, और 0.6 का लेवल भी बचा हुआ था, जो हम लोग का कल का डेली का। तो वो सेलर्स तो प्रेजेंट है। आज के कल के सेलर्स में से इधर बाइंग हुआ, ठीक है, इनको बीट किया, इंटरनली में बीट हुआ, ठीक है, बाइंग होएगा। बट मेन जो कल का डे का जो 0.5 है, उसका हाई अभी तक ब्रेकआउट नहीं किया। और 0 पॉइंट, तो फिर मार्केट के अंदर क्या हुआ है ना, इंटरनली अभी हम लोग ट्रेड करें, क्योंकि हम लोग ने बता दिया डेली टाइम फ्रेम के अंदर ही मार्केट है। तो इंटरनली के अंदर इसलिए बाइंग हुआ, हम लोग ने इसके अंदर हाथ नहीं मारा। अब मार्केट के अंदर क्या हुआ, ऊपर से हम लोग को दिख गया कि भाई अब ये स्ट्रेच सेलिंग था, ये स्ट्रेच सेलिंग था, यहाँ पे नीचे बायर्स आ गए। अब यहाँ से यहाँ तक भी फिबोनाची मार्क हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ना मार्केट ने ना काफ़ी स्ट्रेच सेलिंग किया है। ये देखो प्राइस एक्शन देखो, एक सेकेंड में आप लोग को दिखा रहा हूँ, ये देखो, ये ऐसा कुछ प्राइस एक्शन था। ये यहाँ से इधर से 0.6 से स्ट्रेच हुआ हुआ है, ठीक है, सॉरी, ये कल 0. यहाँ से डायरेक्ट सेल ऑफ हुआ है, स्ट्रेच हुआ हुआ है। अब इतना ही बाइंग हो गया, प्राइस एक्शन समझो, पकड़ो प्राइस एक्शन 15 मिनट में क्या हो रहा है मार्केट के अंदर। ये सब सपोर्ट बन रहे थे, ये सब सपोर्ट बन रहे थे, ये सपोर्ट को डायरेक्टली ब्रेकआउट दिया हुआ है मार्केट ने ऊपर से। अब यहाँ पे क्या बन गया ना, सपोर्ट, ये इसके नीचे ही रहता ना मार्केट, तो सेल ऑफ होता। बट मार्केट इसके ऊपर ओपन हुआ, तो क्या हुआ, मार्केट के अंदर क्या हो गया, बाइंग हो गया। अब ये बाइंग तो हो गया, मतलब नीचे से जितने भी आए थे वो भी वी शेप में रिकवरी हो गया। मतलब अब यहाँ पे अगर मार्केट सस्टेन करेगा तो बाइंग की प्रोबेबिलिटी बढ़ चुकी है, ठीक है।
तो हम लोग ने यही किया कि हम लोग ने वेट किया, हम लोग ने देखा मार्केट के अंदर नीचे से हम लोग ने फिबोनाची मार्क किया, पर 0.6 का लेवल भी मार्केट ने ये 5 मिनट्स में ब्रेक कर दिया। जैसा आप लोग देख सकते हो ये 5 मिनट्स में इसने ब्रेक कर दिया 0.6 का लेवल भी, वो भी 1 2 3 कैंडल स्ट्रांगली रिवर्सल थे। ये देखो 1 2 3, ये स्टार्टिंग के 3 कैंडल थे, उसके बाद 1 2 और 3 कैंडल कंटिन्यूस में ब्रेकआउट दिया हुआ है, ठीक है ना। मतलब ये वाला कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। उसके बाद 2 कैंडल सस्टेन किया, एक बाइंग हुआ, बट ये बाइंग क्या ऊपर जा सकता है? अब नहीं जा सकता। ये बाइंग में हम लोग को दिख रहा था अपॉर्चुनिटी, बट हम लोग ले सकते बाइंग नहीं, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग सेलिंग हो चुका है। अब ये स्ट्रॉन्ग सेलिंग हो गया, अब इसका भी फिबोनाची आ जाएगा। यहाँ से तो आया ही था सेलर्स बायर्स का फिबोनाची इसने 0.6 का लेवल ब्रेक कर दिया, बट अब सेलर्स का आ चुका है, सेलर्स का इंपॉर्टेंट हो चुका है। और देखो एग्जैक्टली उधर ये मार्केट ऑलमोस्ट, अब देखो यहाँ पे हम लोग को सेलिंग कैंडल भी मिला और यहाँ पे सेलिंग ट्रेड भी मिल रहा है। अगर प्रीमियम अगर सपोर्ट कर रहा है 23,600 का पुट अगर देखें हम लोग और टाइम फ्रेम हम लोग देखें तो सेकंड कैंडल बन रहा है, विच इज़ गुड, विच इज़ ग्रेट। मेरे को लगता है ये ट्रेड हम लोग को लेना चाहिए अगर निफ्टी विफ्टी भी सपोर्ट कर रहा है तो। ठीक है, मैं अपडेट देता हूँ, चलो।